देखेंगे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है 4.3 यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो यू कैन चेक ऑन अवर चैनल। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस में लगे हुए हैं और कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ, मतलब फिर आपको पूरा चैप्टर जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये है। तो यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स का कहाँ उपयोग यूज़ हम लोग करते हैं, है ना, कहाँ इसका यूज़ होता है, और नॉन मेटल्स का कहाँ यूज़ होता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और पूछते भी हैं कि यूजेस बताइए आप मेटल्स, है ना। तो आपको भी पता होना चाहिए कि हम जो है मेटल्स कहाँ यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देखेंगे, यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने देखा कि वाई मेटल्स आर यूज्ड, क्यों या मेटल्स का यूज करते हैं हम मशीनरी, मशीन्स बनाने में, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स, कार्स वगैरह बनाते हैं हम लोग, है ना, व्हीकल्स वगैरह। तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, आपके एरोप्लेन्स हो गए, ट्रेन्स हो गई, आपकी सैटेलाइट्स हो गए, इंडस्ट्रियल गैजेट्स हो गए, इंडस्ट्री का सामान हो गया आपका, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, आपके बर्तन हो गए, वाटर बॉयलर्स हो गए आपके, ठीक है, जिसमें पानी जो है ना गर्म होता है आपका। और भी बहुत से बॉयलर्स हो गए जो कि बहुत मतलब ऐसा बनता है मेटल से, इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो वो बियर कर सके, है ना। तो मेटल्स जो होते हैं टेम्परेचर को अच्छे से बियर करके रखते हैं, आप उन्हें कितना भी गर्म कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू आर आल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, है ना, और हम लोग बहुत करते हैं नॉन मेटल्स का भी यूज। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, कुछ इंटरेस्टिंग आपको जान के आश्चर्य होगा। वी आर श्योर दैट यू विल गैस देम राइट, तो आप उन्हें गैस आराम से कर पाओगे, है ना। तो नॉन मेटल्स कहाँ यूज होते हैं वैसे अपनी डेली लाइफ में? नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो नॉन मेटल जो है आपकी जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एसेंशियल है, ज़रूरी है, और सभी लिविंग बींग्स के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए। जैसे हाँ, सभी जीव जंतु क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम लोग नॉन मेटल्स यूज करते हैं। अब बोलोगे ड्यूरिंग ब्रीदिंग कैसे करते हैं नॉन मेटल, तो बेटा ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो ऑक्सीजन इज आल्सो अ नॉन मेटल, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, है ना। और नॉन मेटल्स का यूज़ हम फर्टिलाइजर्स बनाने में भी करते हैं। फर्टिलाइजर्स एक ऐसी चीज़ होती है, केमिकल पदार्थ होता है जो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो है ना आपकी खेती अच्छी होती है, प्लांट्स अच्छे से उगते हैं, है ना। एक तरीके से आप उसे खाद मान लीजिए, केमिकल खाद उसे बोल सकते हो। तो फर्टिलाइजर्स भी उसी से यूज होते हैं। तो आप बोलोगे फर्टिलाइजर्स का यूज कैसे होता है नॉन मेटल्स में, तो आप जानते हो नाइट्रोजन होता है, फोस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। और नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, नॉन मेटल का आप वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल करते हो। ओके, नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन बाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। अब आप नॉन मेटल का यूज़ जो है ना अपने घाव को भरने के लिए भी इस्तेमाल करते हो, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। बट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आसपास से जो है कुछ नेबरहुड में काम चल रहा है घर का, तो कुछ आवाज़ें आपको आएंगी, तो उस चीज़ को जो है इग्नोर करना आप, है ना। आप तो बस मेरे शब्दों पर ध्यान दें, है ना, और समझिए चैप्टर को। वैसे तो आपको क्लियर समझ में आ ही रहा होगा, तो इस चीज़ को इग्नोर करना आप, है ना। तो नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, तो आप क्रैकर्स, पटाखे वगैरह भी यूज करते हैं, तो उसमें भी नॉन मेटल्स का यूज होता है। ओके, तो ये सारे जो थे नॉन मेटल्स का यूजेस था। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अब आप और बता सकते हो, आप खुद भी बता सकते हो कि मेटल्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं, नॉन मेटल्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये तो था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब पहली, आई हियर दैट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज़ इट फाउंड इन देम। उसने ये सुना कि मैग्नीशियम जो है ना ये हम प्लांट्स में पाया जाता है, तो किस फॉर्म में प्लांट्स में पाया जाता है। अब डॉक्टर ने ये बूझो भी बोलता है, द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माई बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी। तो वो बोलता है कि आयरन की कमी बताइए डॉक्टर ने मुझे, तो मेरी बॉडी में आयरन कहाँ है ना। तो अब बेसिकली आपको भी पता होगा कि आयरन जो है, आप पालक खाते हो, एप्पल खाते हो, तो जिससे आयरन की कमी दूर होती है ना। तो आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे जो हैं एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ओके,
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इन द लेटर क्लासेस हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को भी, है ना, कि कैसे जो है मैग्नीशियम जो है ना क्या काम करता है, और आपका आयरन जो है डिफिशियंसी आपकी बीमारी हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर, तो आपको आयरन वाली चीज़ें लेनी पड़ती हैं, जिससे खून की कमी से एक्चुअली खून की कमी होने लगती है। ओके, तो अब इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, इन क्लास सेवेंथ क्लास में आप लोगों ने ये लर्न पढ़ा होगा दैट इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है कोई नया पदार्थ बनता है, एज वी ऑल नो दीज सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। ओके, तो ये सब्सटेंस जो मिलता है ना नया, है ना, तो वो उन्हीं डिफरेंट होता है, सॉरी, है ना, उन्हीं जैसा नहीं होता। जो सब्सटेंस आपको मिला, जैसे A + B ने मिलके रिएक्शन करके C बनाया, तो C इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ, है ना, दोनों से ही डिफरेंट है वो। ओके, तो नाउ इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि यदि कोई सब्सटेंस आप केमिकल रिएक्शन उसका करा रहे हो, है ना, कैसे भी कूलिंग करके, हीटिंग करके, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, ओके, तो अगर वो ब्रोकन डाउन टूटता नहीं है तो फिर वो एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, सल्फर इज़ एन एलिमेंट, सल्फर एक टाइप का एलिमेंट है, आयरन, कार्बन, ये सभी एक एलिमेंट है। स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट की होती है एटम। एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ है, कई सारे एटम से मिलके, आपका जो है कई सारे एटम मिलके, एटम मिल के प्लस हो के एक एलिमेंट बनाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है एलिमेंट की वो एटम होती है, ये बात आपको याद रखना है। अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यदि आप किसी एक एलिमेंट की बात करें तो उसमें पाए जाने वाले सभी एटम एक ही प्रकार के होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। तो जो एटम होते हैं आपके एलिमेंट के वो एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, कब रहते हैं, जब आप एलिमेंट की कोई भी स्टेट चेंज करते हो। ठीक है, जैसे कि आप वाटर ले लीजिए, तो वाटर जो है आप मान के चलिए H2O से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये एलिमेंट नहीं है एक्चुअली, ये मॉलिक्यूल हो गया आपका पूरा वाटर का। ओके, तो दो एलिमेंट से मिलके बना है वाटर आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आप इसकी स्टेट देखेंगे तो ये सॉलिड भी होता है बर्फ़ के जैसे, है ना, बर्फ़ होता है तब, लिक्विड भी होता है जब पानी होता है, गैस भी होता है ना। तो 3 स्टेट आपकी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो ये भाप बन जाता है जब गर्म करते हैं। तो ये तीनों स्टेट में आप देखेंगे इसके एटम्स जो होंगे ना वो रहेंगे बिल्कुल वैसे के वैसे ही, है ना, एक ही काइंड के रहेंगे, चेंजेस नहीं होती हैं, बिल्कुल अनअफेक्टेड रहते हैं, है ना, कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। मेरा कहने का यही मतलब था कि सल्फर को अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो भी उसके एटम सेम रहेंगे, अगर आप उसकी स्टेट चेंज कर देते हो, सॉलिड बना देते हो उसे फ्रीज करके, कूलिंग करके, तो भी वो एटम उसके वैसे ही रहेंगे। वेपर कर देते हो, यदि उसको आप गर्म कर देते हो बहुत तेज, तो फिर वो वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा, उड़ जाएगा धुआं बन के, तो फिर तब भी उसके एटम जो है ना वैसे के वैसे ही रहेंगे, है ना। तो although we have an indefinite infinite variety of substances in the universe, तो इन यूनिवर्स में हमारे कई सारे सब्सटेंसेस हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंसेस इज लिमिटेड। ओके, तो जो एलिमेंट्स के जो नंबर हैं आपके सब्सटेंस बनाते हैं, है ना, तो वो लिमिटेड है। आप देखेंगे देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। आपके जो आप देखेंगे कि आपके अभी तक जो एलिमेंट्स हैं हम लोगों ने जो है डिस्कवर किए हैं वो 94 एलिमेंट्स हैं। और एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हम एलिमेंट्स को जो है फिर किस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं, किस में क्लासीफाई करते हैं, ये हम करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, एलिमेंट्स को फिर हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट मेटल है और ये एलिमेंट नॉन मेटल है, इस तरीके से। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, ज़्यादातर आपको एलिमेंट्स जो होंगे वो मेटल्स मिलेंगे। द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। बाकी के जो बच्चे कुचे होंगे वो नॉन मेटल्स हो सकते हैं या मेटलॉइड हो सकते हैं। अब मेटलॉइड क्या बीमारी है, तो मेटलॉइड्स जो होता है जिसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी कि वो बिहेव मेटल्स के जैसा भी करता है, नॉन मेटल्स के जैसा भी करता है। ओके, तो ये सारी बात थी आपको जानने वाली, जो कि हम क्लास 7th में भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में, तो होप सो आपको समझ में आया होगा।
और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप। यदि आपको कहीं से भी किसी भी जैसे आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप बता सकते हो, सर मुझे जो है इस लाइन में जो है प्रॉब्लम है, तो आई विल मेक इट क्लियर, मैं उसे क्लियर करूँगा। ठीक है, आप पर्सनली मुझे DM भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, है ना, ऑन माई इंस्टाग्राम ID। ओके, तो मैंने उसकी भी लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन फ्रीली आस्क मी एनी डाउट, है ना, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर जो है बेटा ख़त्म हुआ। और ये जो एक्सरसाइज है तो ये आपको खुद ही करनी है वैसे तो, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो अब आपको जैसे मैं आपको बता दूं, फिर जब द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, है ना, किस को इनमें से जो है ना, इसमें से किस चीज़ को आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेलेबिलिटी जिंक की होती है, जिंक फोस्फोरस की होती है, सल्फ़र की होती है, ऑक्सीजन की होती है। तो आप आसानी से जो है आप बता सकते हो। ठीक है, कि जिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं आपके, जिंक जो होती है वो आप उसको शीट में आप आसानी से जो है वो कर सकते हो, क्योंकि फोस्फोरस नहीं हो पाएगा, सल्फ़र नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप बता सकते हो अपने आप ही। ओके, तो और अगर फिर भी आपको नहीं आता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं, तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हो कि ये जो है ये क्वेश्चन नंबर आप डाल देना, तो मैं उसको भी जो है बता दूंगा। और या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि वीडियो जो है एक प्रॉपर बनानी है एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, वो पूरी जो है पूरी क्वेश्चन आंसर्स वाली ही वीडियो रहेगी, सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं उसमें सॉल्व करके बताऊँगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं बना भी दूंगा उसकी एक्सरसाइज वाली वीडियो। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो बने रहिए, स्टे ट्यून, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।